बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीउल्लाह एक नौजवान था। माँ बाप उसके मर चुके थे। कोई लड़का भी नहीं था, सिर्फ वो था और उसकी खूबसूरत बीवी सितारा। वो बहुत सलीका शौआर और बाशऊर औरत थी। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और ज़रूरत से ज़्यादा उल्फत थी। एक दिन की जुदाई उस पर गिरा थी और इसी बेपाया मोहब्बत ने उसे तलाशे मुआश पर निकलने से बाज रखा, यानी वो घर पर ही रहता और काम पर नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने शौहर से कहा कि बाप दादा की पैदा की हुई जायदाद कब तक साथ देगी? अगर यही रात दिन रहा तो एक दिन गुर्बत आकर रहेगी। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं, और घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती। दिल नहीं करता तुम जैसी बूढ़ी और नो उम्र लड़की को ऐसे घर में अकेला छोड़ जाऊं। उसकी बीवी ने कहा कि ज़माने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है तलाश मुआश के लिए। तुम्हारे जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया बंद हो जाए। किसी भी सूरत में जवान का घर छोड़ने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बीवी की इलाकाना गुफ्तगू पूरी तरह उसकी तरफ उतर चुकी थी, तो आखिरकार घर से रवाना हो गया। किसी दूसरे शहर तलाश मुआश के सिलसिले में उसके दोस्त ने उसे स्टेशन छोड़ा, फिर नहीं मालूम कि कहाँ गया और कैसे गया। पूरा 1 साल सितारा शौहर की जुदाई में जलती रही। पूरा 1 साल उसने नहायत ही सब्र तहम्मुल से गुजारा किया, लेकिन आखिर कब तक? औरत जवान थी। एक रोज़ नमाज इशा पढ़कर सोई थी कि हज़रत इब्लीस अपने कायदे के मुताबिक आए और बेचारी सितारा को तरह तरह से बहकाना शुरू कर दिया। इस हद तक सितारा के नफ्स अमारा और नफ्स स्वालिह में जंग होने लगी। इब्लीस ने नफ्स अमारा को तरजीह दी और नफ्स स्वालिह को शिकस्त दे दी। इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सितारा के मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती थी जो दूर दूर तक मशहूर थी। उसी वक़्त उसने खादिमा को बेचकर बुढ़िया को बुलवाया और खलवत में ले जाकर उससे कुछ देर तक सरगोशी करती रही। बुढ़िया तो बुलाने के साथ ही समझ गई कि मैं किस मकसद के लिए बुलवाई गई हूँ। सितारा ने अपनी ख्वाहिश बयान की के साथ ये भी कहा कि जवान हूँ और आला ज़र्फ़ होता कि मेरे राज को अफ़शा ना करे। बुढ़िया ने सर से पाँव तक सितारा की बुलाई ली और बहुत सी दुआएं दी और निकल आई। सितारा के घर से रास्ते में चलते ही चलते नौजवान को बुढ़िया ने तजवीज़ कर लिया। बुढ़िया एक नौजवान को लेकर जा रही थी कि उस नौजवान ने कहा कि मुझे हाजत हुई है, तुम इसी जगह ही रुको, मैं यही आ जाऊँगा। बुढ़िया वही रुकी और जवान तहारत से जब फारिग होकर जब वापस चला तो एक ठोकर लगने पर ज़मीन पर गिर पड़ा। लोटे समेत मिट्टी का लोटा था जो ज़मीन पर गिर पड़ा तो इसका लोटा टूट गया। बुढ़िया ने देखा कि नौजवान रो रहा है तो पूछने पर कहने लगा कि बुढ़िया, मैं इस नुकसान पर नहीं रो रहा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या हुआ है? तो नौजवान ने एक चीख मारी, 14 साल से ये लोटा मेरा हमराज था, किसी ने आज तक मेरा सतर नहीं देखा, वरना ये तो मैं भी जानता हूँ कि बाज़ार में अच्छे से अच्छा लोटा मिल जाता है। इतना कहकर वो चलता बना और बुढ़िया नाकाम होकर अपनी राह पर चली। जब घर पहुंची तो सितारा बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। सितारा खुशी से उछल पड़ी कि बुढ़िया कोई शिकार ढूंढ कर लाई है उसके लिए, मगर बुढ़िया ने कहा कि सब्र के साथ इत्मीनान भी रखो। आज शिकार तो मिल गया था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सितारा को सारा मुआवजा बताया तो सितारा रोने लगी। तो बुढ़िया के पूछने पर कहने लगी, मेरी काबिल नफ़रत ज़िंदगी पर मुझे अफसोस होता है। शैतान के बहकावे में आकर मैं अपने शौहर को धोखा देना चाहा। ऐसी बेहयाई की ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। अफसोस। नौजवान ने एक बेजान लोटे को अपना सतर दिखाना पसंद न किया और मैं एक गैर मर्द को अपना सतर दिखाने के लिए खुशी खुशी राज़ी हो गई। मुझे खाविंद का ख्याल भी नहीं आया। तो इस पर सितारा ने तौबा की और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। और इस सितारा के तुफ़ैल बुढ़िया ने भी तौबा की और तौबा करने पर अल्लाह ने इस बुढ़िया के लिए ऐसे रिज़्क़ का इंतज़ाम कर दिया
کہ وہ حیران رہ گئی۔ ستارہ کا شوہر بہت پیسے کما کر لایا اور اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا۔ ستارہ کی مدد کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں اس بڑھیا کو بلوا لیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگی۔ معزز سامعین، مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اللہ حافظ۔